जय हिंद दोस्तों आज हम भारत की एक महत्वपूर्ण नदी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। वो है गंगा नदी तंत्र। ये हमारी गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नाम पढ़ने से पहले इसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं, कितने राज्यों से होकर जाती हैं, कहाँ पर इसका नाम परिवर्तन होता है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, सबसे बड़ी सहायक नदी इसमें कौन सी है, दाहिने तट से मिलने वाली इसकी कौन सी सहायक नदियाँ हैं, बाएं तट से मिलने वाली इसकी कौन सी सहायक नदियाँ हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड के एक संतोपथ हिमानी ग्लेशियर है, वहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, एक धौली गंगा और एक बिष्णु गंगा। ये दोनों नदियाँ जब आकर बिष्णु प्रयाग में मिलती हैं तब इसका नाम अलकनंदा पड़ता है। कौन कौन सी? धौली गंगा और बिष्णु गंगा जब दोनों आपस में बिष्णु प्रयाग के पास मिलती हैं तब इसका नाम अलकनंदा पड़ता है। फिर यही अलकनंदा आगे की ओर बहती है, तब इसमें आकर पिंडारी नदी होती है, वो कर्ण प्रयाग में आकर मिल जाती है। फिर ये अलकनंदा और आगे चलती है, फिर इसमें मंदाकिनी नदी आकर इसी अलकनंदा में मिलती है रुद्रप्रयाग के पास। फिर अलकनंदा आगे की ओर चलती है, फिर इसमें अलकनंदा के दाहिने तट से भागीरथी आकर रुद्रप्रयाग के पास मिलती है, तब इसका नाम गंगा पड़ता है। फिर ये गंगा उत्तराखंड के मैदानी भाग में प्रवेश करती है, वो स्थान पूछता है जिसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है, यहीं पर गंगा मैदानी स्थानों में प्रवेश करती है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है ये समझने की कोशिश करो। सबसे पहले कि ये धौली गंगा और बिष्णु गंगा आपस में जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम है विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे की ओर बढ़ी, मतलब अलकनंदा और पिंडारी नदी जिस स्थान पर मिली उसका नाम है कर्ण प्रयाग। ये स्थान पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत पूछे जाते हैं, इसको याद रखने की बहुत ज़रूरत है। फिर ये अलकनंदा आगे की ओर बढ़ी, अलकनंदा और मंदाकिनी जिस स्थान पर मिलती हैं उसका नाम है रुद्रप्रयाग। फिर ये अलकनंदा आगे की ओर बढ़ी, अलकनंदा और ये भागीरथी नदी दोनों जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम है देवप्रयाग। ये स्थान पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे अगर हम ट्रिक की बात करते हैं छोटा सा यहाँ पर, तो जैसे डी बी अलकनंदा सब में कॉमन हो जाएगी, ठीक। धौली गंगा और बिष्णु गंगा आकर मिलती है कहाँ पर? बिष्णु प्रयाग में। धौली गंगा बिष्णु प्रयाग, अलकनंदा प्लस पिंडारी यानी पी से पिंडारी, के से कर्ण प्रयाग। फिर आते हैं एम से मंदाकिनी नदी किस जगह पर मिलती और रुद्रप्रयाग। बाकी तो ये तो याद रहेगा हमेशा, क्योंकि जब अलकनंदा और तुम्हारा भागीरथी मिलती तब जाके गंगा बनता है। फिर ये गंगा मैदानी भागों से होते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रवेश करती हैं। आगे देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा प्रवेश करती हैं, ठीक। और बिहार होते हुए झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। तो पांच राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन सी? एक उत्तराखंड पहले, फिर उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आता है बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद तुम्हारा इंटरनेशनल नदियाँ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं।
अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ उन्हें कहते हैं जो अपने देश के अलावा किसी और देश में प्रवाहित हो या बहती हों, उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ। तो गंगा नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, चाहे दाहिने तट से हो या बाएं तट से हो, वो कौन सी है? यमुना नदी है। दाहिने तट या बाएं तट से, दोनों में मिलाकर बात की जाए तो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसीलिए थोड़ी सी पहले हम यमुना नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या है यमुना नदी। जो यमुना नदी है ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रवेश करती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर से होते हुए आती है। मतलब यमुना नदी उत्तर प्रदेश के और हरियाणा से सीमा साझा करती है और ये दिल्ली की राजधानी जो है वो यमुना नदी के समीप है और साथ में आगरा का ताजमहल भी यमुना नदी के पास ही मानी जाती है। वहीं से निकल के समीप से होते हुए आगे बढ़ती है और प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। मतलब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना नदी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। कौन कौन से? जैसे इसकी सहायक नदियाँ यमुना की कौन सी हैं? तो सबसे पहले चंबल नदी है, सिंध नदी है, बेतवा है और केन। इनका सीरियल वाइज होना बहुत ज़रूरी होता है। दे देता है कि पश्चिम से पूरब की ओर इनका क्रम सजाइए। तो पहले चंबल, फिर उसके बाद सिंध, उसके बाद बेतवा, उसके बाद केन। ये जो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और यमुना में आकर मिल जाती है। इसी प्रकार तुम्हारा सिंध भी है, ये राजस्थान से होकर आती है। और बस ये 4 नदियाँ की मैं बात करता हूँ। ये यहाँ पर एक मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है, वहीं से ये नदियाँ होकर आती हैं। ठीक, ये 4 नदियाँ जो हैं हमारी, ये यमुना की सहायक नदी है। यमुना की है दोस्तों, गंगा की नहीं है। गंगा ये बहती है और यमुना ये है। तो यमुना की जो सहायक नदी हैं वो मात्र ये 4 नदियाँ हैं। ठीक, अब आते हैं गंगा के फिर से सहायक नदियों में। तो गंगा की दाहिने तट वाली नदियाँ हैं। तो दाहिने तट से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो एक तो यमुना हो गई, दूसरी टोंस नदी है, तीसरी सोन नदी है। ये सोन नदी उत्तर प्रदेश से होते हुए ये बिहार के पास जाकर यमुना से गंगा से मिल जाती हैं। ठीक, ये जो सोन नदी है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ठीक, और इसके दाहिने तट से कह सकते हैं एक और नदी मिलती है, लेकिन वो गंगा की नई धारा, 2 धाराओं में जो बढ़ जाती है, हुगली नदी, उसमें आकर मिलती है दामोदर नदी। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी बोला जाता है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से माना जाता है कि वहीं से निकलती है दामोदर नदी और हुगली में मिल जाती है। और हुगली नदी जो है ये कलकत्ता, जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, वो हुगली नदी के किनारे है और उसके बाद ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। ठीक, फिर हम बात करते हैं कि गंगा की वो सहायक नदियाँ जो दाहिने बाएं तट से आके मिलती हैं। ठीक, ये सब सारी नदियाँ जो हैं ये बाएं तट से आकर मिल रही हैं। ठीक, तो उसमें से पहला जो है ये रामगंगा नदी है जो बाएं तट से आकर मिलती हैं। रामगंगा जो है ये हिमालयी, समझो हिमालयी नदियां हैं। ये सारी हिमालयी नदियां बोली जाती हैं, लेकिन इस गोमती नदी जो है ये हिमालयी नदियां नहीं हैं। इसमें से हिमालयी नदियां या
पहाड़ी नदियाँ बोली जाती हैं, लेकिन ये गोमती नदी जो है इसमें से नहीं है। तो रामगंगा भी ये उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश के कन्नौज नामक स्थान पर आकर मिल जाती हैं। गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से में एक फुल्लर झील है, वहाँ से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आकर मिलती है। फिर ये नेपाल में एक घाघरा नदी है, नेपाल में, वहाँ से निकलती है ये घाघरा नदी, होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश होते हुए ये जाके बिहार में गंगा से मिलती है। लेकिन उसके पहले इसमें इस घाघरा की दो सहायक नदियाँ होती, एक शारदा होती है जिसे काली नदी के नाम से जानते हैं हम। किसके? शारदा को हम काली नदी के नाम से जानते हैं। ये शारदा आके घाघरा नदी में मिलती है। और एक होती है राप्ती नदी, राप्ती नदी भी घाघरा नदी में आकर मिलती है। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों कि जो ये राप्ती नदी है ये गोरखपुर जो हमारा है, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, गोरखपुर जो शहर है वो राप्ती नदी के किनारे है। गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे है यहाँ से। फिर और आगे बढ़ती है गंगा, फिर इसमें गंडक नदी आकर बाएं तट से मिलती है। उसके बाद कोसी नदी आकर मिलती है। कोसी नदी की एक खासियत है दोस्तों, ये अपना मार्ग बहुत बदलती रहती है, बहुत मार्ग बदलती है, इसीलिए इससे बहुत ज़्यादा तबाही आती है, मतलब बाढ़ आ जाता है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस पर इस समय बहुत सारे बांध बन रहे हैं, इसकी प्रवाह को रोकने के लिए इस पर बहुत सारे काम चल रहे हैं। ठीक है, फिर ये नदी आगे बढ़ती है गंगा नदी, और इसमें महानंदा नदी आकर मिलती है। हम कह सकते हैं कि गंगा की सबसे अंतिम जो बाएं तट से मिलने वाली नदी है वो महानंदा है। फिर गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाती है, दो भागों में अलग हो जाती है, एक हुगली और दूसरी भागीरथी। दोस्तों एक बार पहले भी गंगा का नाम भागीरथी था, जब भागीरथी अलकनंदा मिली थी तब गंगा बनी थी, और अंतिम में भी इसका नाम भागीरथी आ रहा है। तो दो जगह इसका नाम भागीरथी पड़ता है। अब ये भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, जिसका नाम पद्मा पड़ता है। ठीक, पद्मा पड़ता है। ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती हुई असम से आती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं और गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। ये दोनों जब आपस में नदियाँ मिलती हैं तो पद्मा धारा बनाते हुए आगे बढ़ती हैं, अर्थात पद्मा नदी के रूप में आगे बढ़ती हैं। फिर बांग्लादेश में मेघना नदी है, जब ये मेघना नदी इस पद्मा से मिलती है तब इसका नाम मेघना नदी बनती है, और यही मेघना नदी के द्वारा हमारा कहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और वहीं पर हमारा क्या बनाती है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा। ठीक, यहीं पर हम कह सकते हैं कि ये जहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा बन रहा, यहाँ पर भारत का सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, दामोदर नदी के बारे में बात कर लिया था कि इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके बारे में हम दोस्तों अगले वीडियो में बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहाँ से निकलती हैं, इसकी सहायक नदियाँ क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।